नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम होने वाला है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022 के अंदर। तो इसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2022 के अंदर तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली ज़रूर वॉच करिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको एनएमएस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है, एनएमएस एग्ज़ाम को पास करना है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीटली ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि 90 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो सेट के प्रश्न पूछ, हम बात करने वाले हैं सेट के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले हमने दोस्तों मैट का जो आपको बताया था, ठीक है, मेंटल एबिलिटी बताया था उसके अंदर, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसमें बात करते हैं जैसे जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मैं बता दूं जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा आपको जो पहले प्रश्न आते हैं साइंस के, ठीक है, जो साइंस आता है, साइंस के किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न है जंतुओं द्वारा, यानी कि जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा होता है। जंतुओं के द्वारा हमें कौन सा पदार्थ जो है प्राप्त होता है, दाल, शहद, चावल या फिर सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा शहद। शहद दोस्तों में क्या जंतु के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों आपने जो है अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा 7th क्लास के अंदर कि जो दाने होते हैं उनको, जो भूसे होते हैं ना, उनको अलग करने की प्रक्रिया, जो विधि होती है, यानी कि कौन सी जो मेथड है, मेथड का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो उस मेथड का नाम आपको बताना है, उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस जो यानी कि जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग। अभी आपने देखा होगा दोस्तों कहीं पे आप गांव वगैरह में, यानी कि पूरा जो है किसान वगैरह जो अपने जो है वो खेत में पूरी खेती करते हैं, उसके बाद जो उनको जो धान प्राप्त होता है उनको वो जो इतने जैसे गेहूँ है, मान लो कि सपोज गेहूँ है, ठीक, गेहूँ को जो है उनके दाने होते हैं और उसका जो भूसा होता है, जो कचरा होता है, यानी कि वो हवा के अंदर जो है वो इससे क्या करते हैं, ऐसी मतलब इसके अंदर हवा आती रहती है और ये यानी थ्रेसिंग का जो प्रक्रिया करते हैं, जिस जो यानी कि दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो भूसा जो कचरा वगैरह वो तो है एक साइड में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद में अपनी श्वसन प्रक्रिया में यमी जो खमीर होता है यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। तो क्या उत्पादित करते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा यानी कि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पादित होती है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड डाउट्स कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। यहाँ पर आपको जो रोग दे रखे हैं और यहाँ पर जो है रोग वाहक दे रखे हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी डिसीज है उसके बारे में दे रखा है। तो कौन से रोग दे रखे हैं देखिएगा, हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जैसे हैजा है, घरेलू है, मक्खी है। यहाँ पर जो है कौन सा क्या पूछा है हमें, यानी कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, ठीक है, कौन सा जो है सुमेलित पूछा गया है। तो दोस्तों सुमेलित पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो कौन सा सुमेलित है, तो ये जो है हैजा जो है वो घरेलू मक्खी, ये हमारा सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक रेशा, यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक रेशा कौन सा है। यानी कि आपको जो 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 प्राकृतिक रेशा होता है, यानी कि नेचुरल जो फिलामेंट्स आपको सामने पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तंतु होते हैं ना, तंतु होता है या फिर रेशा होता है, जैसे यहाँ पर जो है प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होती हैं। तो यहाँ पूछा है प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो दोस्तों प्राकृतिक रेशा के बारे में बात की, कपास नहीं, ऊन नहीं, ऊन है ये दोस्तों क्या है, आप कंफ्यूज ना हुए,
दोस्तों कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कपास कैसे आ रहे, गलत कैसे होगा, कपास भी है, रेशम भी है, ऊन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो क्या होंगे, एक प्राकृतिक रेशा है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, बाकी एलपीजी वगैरह होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अभी जो एलपीजी है, एलपीजी से कैसे प्रश्न आते हैं, एलपीजी है या फिर सीएनजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछते हैं, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। भारत में तेल क्षेत्र नहीं है, भारत में कौन सा जो है तेल क्षेत्र नहीं है। दोस्तों अगर आपको एनएमएमएस की मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com। दोस्तों आपको जो यहाँ पर लिखना है rnstudymasala.com, या फिर इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपके जो सभी राज्य के जो पेपर है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, अभी विजिट करें इस वेबसाइट पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और डाउनलोड कीजिए अपने मॉडल पे। तो दोस्तों यानी गंगा व सिंधु के मैदान जो है ये नहीं, बाकी असम है, गुजरात है, गोदावरी व कृष्णा नदी बेसिन है, ये आंसर हो जाएगा। आग लगे व्यक्ति को कंबल में लपेटने से आग बुझाने का क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है दोस्तों, यानी कि यहाँ से क्या जो ऑक्सीजन होती है, O2 गैस होती है ना, वो उसकी जो आपूर्ति जो है बंद हो जाती है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर होगा। कौन सी गैस अत्यंत विषैली गैस होती है, यानी कि कौन सी गैस जो है वो अत्यंत विषैली होती है, ठीक है। विषैली गैस कौन सी यहाँ पर आपको बतानी है, तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है वो सबसे विषैली, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे भी जो अधिक जो विषैली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। वैश्विक उष्मा यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वृद्धि के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग उसकी वृद्धि के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 है वो सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है, भारत का जो प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों वह हो जाएगा सतपुड़ा। संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता है, दोस्तों ये आपने जो जैव विविधता पढ़ी है तो रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है, ठीक है। लाल पुस्तक जो होती है ना, ठीक है, रेड डाटा पुस्तक, लाल संग्रहण पुस्तक जो होती है उसके अंदर हम रखते हैं। और कोशिका केंद्रक में विद्यमान तरल पदार्थ क्या कहलाता है, कोशिका जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसका क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो दोस्तों जीव द्रव्य नहीं होगा, वह क्या होगा, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, यानी कि केंद्रक द्रव्य हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सुमेलित नहीं किया गया, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, तो बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं किया गया है, तो आपको जो है सुमेलित नहीं बताना है, तो जल्दी दोस्तों कमेंट करिएगा आंसर। विद्यार्थी जो अच्छे आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों वह हो जाएगा वृषण जो है स्त्रियों में निषेचन, वृषण जो है ये वाला, शुक्राणु ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या होगा आंसर होगा ये। बाकी तीनों जो है सुमेलित है लेकिन ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स के जो फुल फॉर्म है बतानी है, एड्स का जो पूरा नाम बताना है, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों वह हो जाएगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आंसर, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव कोशिका में कितने गुण होते हैं, आपको पता ही दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, यानी कि किशोर के लिए सर्वोचित आहार कौन सा है उसको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, तो यहाँ पर जो आंसर दोस्तों की रोटी है, दाल है, सब्जी जो है, ये ऑप्शन डी हमारा। तो ये तो देखिए चिप्स है, नूडल्स, ये कैसे, यानी कि जो ये फास्ट फूड है, ठीक है, फास्ट फूड जो है आपको पता ही है हमारे शरीर के लिए ज़्यादा है वो हानिकारक है, तो फास्ट फूड का सेवन करना नहीं चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। चावल है, नूडल्स है दोस्तों, नूडल्स आगे ये भी क्या है, ये चिप्स है, चिप्स वगैरह होना नहीं चाहिए, फास्ट फूड का नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो किशोर के लिए सुरक्षित है, यानी कि ये जो है पोषण वो ये होगा, रोटी है, दाल है, दाल रोटी खावा है जो बढ़िया रहता है, ठीक है ना, दाल रोटी जो है अच्छी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 20 से मिलान करके दिए गए विकल्पों को उपयुक्त, यानी कि जो विकल्प आपको सेलेक्ट करने, ये जो है अंतरस्रावी ग्रंथि दे रही कि यहाँ पर जो है हार्मोन्स दे रही है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर जो है सुमेलित करना, आपको सुमेलित करना, ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जल्दी जल्दी बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पीयूष ग्रंथि का सुमेलन किससे होगा दोस्तों, ये हो जाएगी वृद्धि हार्मोन है,
फिर जो थायराइड है देखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो यानी कि स्रावित करता है। उसके बाद में एडिनल जो होगा वह एडिनल हार्मोन स्रावित करेगा। अग्नस जो है इंसुलिन हार्मोन। तो ऑप्शन बी हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, यानी ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो इस प्रकार जो है सारे क्वेश्चन आपको जो करने हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपको इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोशन मंच को छोड़ते हुए के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाला बल कौन सा होगा? तो कौन सा बल लगता है दोस्तों? वो बल जो है लगेगा, वह लगेगा दोस्तों कौन सा बल? यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। साथ में जो है वो ईंधनों की जलने से उत्सर्जित गैसों का जो निर्मोचित बल होगा वो भी लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी आंसर होगा दोस्तों? उपरोक्त ए और दो दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रहा है फिजिक्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभी के आंसर दोस्तों मैं बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी के आंसर्स, या फिर मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको इसके आंसर वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। बल क्या है दोस्तों? बल है तो बल क्या होगा दोस्तों? बल जो है, बल वस्तु की आकृति बदल सकता है, हाँ बदल सकता है। वस्तु की गति बदल सकता है, जरूर बदल सकता है। वस्तु की दिशा बदल सकता है, जरूर बदल सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आपको क्वेश्चन करने, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो देख रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इन सभी का दोस्तों अच्छी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। असत्य कथन का चयन कर लेना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। विद्युत का चालक नहीं है, कौन सा नहीं है। एलईडी का पूरा नाम बताना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ एलईडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होने वाली है, तो वो भी आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बताना दोस्तों एलईडी की फुल फॉर्म कितनी होगी दोस्तों? लाइट इमिटिंग डियोड हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके अवलोकन करना, ठीक है। चित्र इसमें क्या बताना है? ध्रुव तारा है, बृहस्पति और पृथ्वी के बीच का ग्रह कौन सा, ये बताना है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी को जो नोट करके रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है उसका क्या दुष्प्रभाव है वो बताना है, ठीक है। यानी कि जो मानव नेत्र दे रहा है उसके बारे में हमको बताना है, रेटिना वगैरह सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए 35 क्वेश्चन जो आपको जो है SST साइंस से पूछे गए हैं। अब बात करें दोस्तों यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में, जो गणित के प्रश्न है वो कैसे पूछे गए हैं। 21/8 का जो व्युत्क्रम क्या होता है? ऊपर नीचे लिखना। जैसे 21/8 है तो इसको लिखना 8/21, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। रमेश की माँ की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। यदि रमेश की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु कितनी होगी? बहुत सिंपल है। तो ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सिंपल है। मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 0.03 का जो वैल्यू कितनी होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण गण संख्या का, ऐसे बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे गए हैं। 2 और 3 का प्रतिशत रूप कितना होगा, यानी कि परसेंटेज रूप कितना होगा, ठीक है। प्रियंका अपने बचती है, उसका वेतन कितना % होगा? x बराबर 2 है तो 3x² प्लस 3x, ये प्रश्न पूछे गए। इन क्वेश्चन को देखिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा 61, ये आपका सरलतम रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से बहुफलक ही नहीं है, कौन सा जो है बहुफलक नहीं है, ठीक है। जिसके अंदर बहुफलक नहीं है, ठीक है, बताना है। तो ये आपको क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सामान्य रूप कौन सा? बहुत ही सिंपल से प्रश्न पूछे गए यहाँ पर आप, तो इन सभी प्रश्नों को नोट करना है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है सोशल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। आपने मैथ्स के 2 क्वेश्चन देखे नहीं? देखिएगा, ये देख सकते हैं, चतुर्भुज के असत्य को चुनना है, ठीक है, देखिएगा। और समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। और संलग्न आकृति बारे में आपको समझ पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया? 1919, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? औद्योगिक शहर जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण, इनको याद करें। इसका आंसर दोस्तों मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है ना, ये आपको बता लेना, ठीक है। चली वाले कारतूस को दिया जाना, और बहादुर शाह सफर को बंदी बनाकर कहाँ जेल भेजा गया, से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ना, ठीक है। भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व कितना होता है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने पूछे जाने वाले हैं। रेगर मृदा किसे कहते हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर से करें। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम उदाहरण कौन सा होगा? सारे इंपॉर्टेंट है। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। मिसाइल मैन के नाम से किससे जाना जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से किसे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बाल श्रम अधिनियम
कब लागू हुआ था, ठीक है। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। और स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी, पुस्तक बारे में बताना है। सुमिलित नहीं है कौन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्रीन क्रांति, यानी कि जो हरी क्रांति। भारत का संविधान कब लागू हुआ। और सारे प्रश्न में आपको इसका आंसर दोस्तों बहुत सिंपल है, आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी होती है। भारतीय संविधान का जो गठन है वो कब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बात करें दोस्तों 90 क्वेश्चन, 90 प्रश्न जो है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। इन्हीं प्रश्न में से आपका जो पेपर बनने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को आपको जरूर से याद करना है। ये जो है हमने बात की दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर हमने बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में से इतना ही, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।